हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ABJ एजुकेशन। ABJ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सेट थ्योरी में आपको पिछली क्लास में जहां तक बताया गया था, आज उससे थोड़ा आगे चलते हैं। पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि दो सेट A और B हो तो हम इसको किस तरह से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए आपको तरीका बताया गया था। सबसे आसान तरीका होता है कि इसमें कितना सदस्य है, इसमें कितना सदस्य है, गिनती कर लें। अगर A और B दोनों में गिनती करने के बाद क्या है, बराबर आ जाता था तो दो तरह का सिचुएशन सामने आता था, या तो वो इक्विवेलेंट होता था या इक्वल होता था। जब केवल गिनती के हिसाब से इसमें जितना सदस्य इसमें भी उतना ही सदस्य होता था, तब हम उसको इक्विवेलेंट बोलते थे और उसको कुछ इस तरह से A इक्विवेलेंट टू B इस तरह से संकेत या चिन्ह देते थे। फिर इक्वल सेट में क्या होता था कि इसमें जितनी सदस्य है उसकी गिनती और इसके सदस्य की गिनती, दोनों में अगर गिनती सेम टू सेम मिल जाए, साथ ही साथ इसके अंदर जो कुछ है, जो सदस्य इसमें है वही सदस्य इसमें है, तब हम उसको इक्वल कहते थे। इसमें केवल गिनती मिलता था और इसमें सदस्य भी मिल जाते थे। लेकिन क्या हो, जब उसमें जो है गिनती ही ना मिले, तब हम उसको किस तरह से कंपेयर करेंगे। तो गिनती अगर बराबर होता था तो वो या इक्विवेलेंट होगा या तो इक्वल होगा, लेकिन गिनती अगर बराबर नहीं होगा तो वो इन दोनों में से कोई नहीं होगा, और तब ये चार सिचुएशन हमारे सामने आ जाते हैं। पहला सिचुएशन है या तो वो उपसमुच्चय होगा। जरा इसको समझते हैं। उपसमुच्चय किस तरह से होता है। जैसे यहाँ आपका 4-5 सेट लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये S के अंदर आपका 0 से लेकर 10 तक की गिनती है। A के अंदर 1 2 3 4 है। B के अंदर 4 3 1 है। ये सारा आपको दिख रहा होगा। तो अब देखते हैं क्या क्या सिचुएशन सामने आते हैं। ये B और A में हम कंपेयर करते हैं। तो B और A की बात कर लेते हैं। ये B में 4 है, 3 है, 1 है। ये सारा कुछ तो A में भी है, तो B का सारा कुछ A में है, तो हम कहेंगे B सबसेट है A का। और साथ ही साथ C की बात करें तो C में 3 है, 2 है, 4 है, 1 है। अरे इसका सारा कुछ A में हमें दिख रहा है। तो ऐसे में क्या है कि C भी क्या है, सबसेट है A का। और D की बात करें तो D में 2 है, 4 है, 1 है। अरे ये सारा कुछ हमको A में दिख रहा है। 2 भी है इसमें, 4 भी है इसमें और 1 भी है इसमें, यानी D का सारा कुछ A में है। तो हम D सबसेट है A का, ऐसा लिख सकते हैं। E की बात करें तो 1 और 2 है। अरे 1 और 2 A में भी तो है। तो ऐसे में क्या, E भी आपका सबसेट है A में। यानी कंपैरिजन करें दोनों में क्या है, देखें तो क्या है कि पहले वाला सेट का सारा कुछ अगर दूसरे वाले सेट में मिले तब हम उसको सबसेट कहते हैं। किसको, पहले वाले को। पहले वाला ये आपका सबसेट हो जाएगा और इसको इस तरह से लिखेंगे, B सबसेट है A का, ऐसा समझेंगे। यानी B इज अ सबसेट ऑफ A, इसको ऐसा पढ़ेंगे कि B सबसेट है A का। और आपका उचित उपसमुच्चय क्या हो, प्रॉपर सबसेट क्या होगा। तो प्रॉपर सबसेट देखिए, जरा फिर से गिनती की ओर एक नज़र डालते हैं। A में कितना सदस्य, 4 सदस्य है, और B में कितना सदस्य, 3 है। B साथ ही साथ क्या है, आपका A का सबसेट है। यानी B आपका सबसेट है A का, और गिनती के हिसाब से इसमें 3 सदस्य हैं तो इसमें 4 सदस्य हैं। क्या ये पहले वाला कम है? हाँ, कम है। तो कम है तो आप इसको जो है प्रॉपर सेट कह सकते हैं। यानी B जो है आपका सबसेट था A का, साथ ही साथ ये प्रॉपर सबसेट भी था A का। तो प्रॉपर सबसेट तभी हम कह सकते हैं जब उसमें जो है पहले वाले में सदस्य की संख्या दूसरे वाले से थोड़ा ना थोड़ा कम हो। जैसे अगर हम C की बात करें तो C जो है सबसेट था A का, C सबसेट था A का, लेकिन क्या है कि C में 4 सदस्य थे और इसमें भी 4 सदस्य, दोनों में बराबर। तो ऐसे में ये क्या है, आपका प्रॉपर सबसेट नहीं कहा जा सकता। सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं। अगर D की बात करें तो D में 1 2 3 ही मेंबर थे, जबकि A में 4 मेंबर था, ये इसका सबसेट है। और साथ ही साथ क्या है, इसमें 1 मेंबर कम है, तो ये भी आपका जो है प्रॉपर सबसेट कहा जा सकता है A का। और फिर क्या, E में देखते हैं 2 ही सदस्य है, 1 और 2, जबकि इसमें 4 सदस्य। ये आपका क्या है, E आपका सबसेट था A का, साथ ही साथ ये इसमें कम है सदस्य, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट भी है A का। तो अब अधिसमुच्चय क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है। तो सुपर सेट क्या होता है कि जब आप कंपेयर करते हैं और उनमें से कोई एक सबसेट आपका निकल आता है, एक सबसेट आपका निकल आता है। जैसे कि हम यहाँ बात कर लें B और A, तो B सबसेट है A का, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको सुपर सेट बोलेंगे। ये आपका सुपर सेट हो जाता है, सुपर सेट, और इसको आप बोलेंगे सबसेट। तो ये चिन्ह को आप ध्यान में रखिए, ये आपका सबसेट का चिन्ह हुआ, सबसेट का चिन्ह हुआ। इस ओर आपका होता है सुपर सेट,
सुपर सेट, इस ओड वाले को हम सुपर सेट बोलेंगे और इस ओड वाले को हम सब सेट बोलेंगे। तो ध्यान रहे, इस तरह क्या है कि आपका जब सबसेट होता है तो वो सबसेट और सुपर सेट दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। जब कोई भी सबसेट होता है तो वो सुपर सेट के साथ ही आता है। और सुपर सेट बोलते किसको हैं? सबसेट हम बोलते थे कि अगर इस तरफ का जो भी सेट था इसका सारा कुछ इसमें मिल जाता हम उसको सबसेट कहते थे। यानी पहला वाला जो भी सेट है उसका अगर दूसरे में मिल जाए तो वो सबसेट हो जाता था, लेकिन दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? तो सुपर सेट बोलेंगे। जैसे यहाँ आपका क्या है कि बी का सारा कुछ ए में मिला तो ए आपका हो जाएगा सुपर सेट। ई का सारा कुछ ए में मिला तो ई का भी सुपर सेट ए है। तो हर कंडीशन में आप इसको सिर्फ पलट दीजिए। ये सुपर सेट को लिखने का आपका तरीका दिख रहा होगा, ये सुपर सेट किस तरह से लिखा हुआ है। ये बी सबसेट है ए का, तो ए है आपका सुपर सेट बी का। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब समष्टीय समुच्चय की बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट, जब कई सारे सेट जो है एक ही सेट के अंदर मिलते हों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये सारा का सारा यहाँ पे बी सबसेट है ए का, सी भी सबसेट है ए का, डी भी सबसेट है ए का और ए भी सबसेट है ए का। तो इन चारों के लिए ए आपका जो है सुपर सेट भी है और साथ ही साथ जो है आप इसको चारों के लिए यूनिवर्सल सेट भी मान सकते हैं। और अगर हम ए की भी बात करें तो ए भी आपका, ए का सारा सदस्य एस के अंदर से आया हुआ है, बी का भी सारा सदस्य एस के अंदर से आया हुआ है, डी का सारा सदस्य एस के अंदर से, सी का भी। इस तरह से ये जो चारों आपका चारों पांचों नीचे दिख रहा है, ये सारा का सारा आपका जो है चुना गया है, इसका जितना भी सदस्य है सब आपका एस में से। तो ये आपका जो है यूनिवर्सल सेट कहा जा सकता है। यूनिवर्सल सेट वो होता है जब 4-5 सेट आपका दिया हुआ हो और वो चारों पांचों सेट से मिला करके आप ऐसा सेट बनाएं जिसमें कि वो चारों पांचों का हर एक सदस्य, हर एक मेंबर आपका आ जाए। जैसे कि एस के अंदर का ही सारा मेंबर इसमें से आपको मिल रहा होगा। ये चारों पांचों सेट का आपका जितना भी मेंबर है वो सारा कुछ जो है अपने अंदर समाये हुआ है एस, तो इसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे अगर हम एस के लिए भी एक यूनिवर्सल सेट, ये चारों पांचों के अलावा एस के साथ भी हम एक दूसरा यूनिवर्सल सेट लेना चाहें तो मान लें हम ले लेते हैं आपका होल नंबर। होल नंबर आपका क्या होता है? 0 से गिनती शुरू करिए और जहाँ तक आप जानते हैं वहाँ तक आप गिनती करते जाइए। तो मेरे ख्याल से ये आपका जो है एस भी इस होल नंबर के अंदर आ जाता है। यानी तब ऐसे में क्या है, आप इसको कहेंगे यूनिवर्सल सेट। यानी यूनिवर्सल सेट वही हुआ जो 4-5 सेट आपका एक साथ है, उन्हीं 4-5 सेट के लिए एक ऐसा सेट हो जो कि अपने अंदर उन सभी चारों पांचों सेट के सभी सदस्य को समाये हुआ हो। यहाँ पे अगर W की बात करें, होल नंबर की बात करें, 0 से गिनती 1 2 3 4, तो ये S भी पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाता है। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं आपको ये चारों जो है समझ में आया होगा। आप जो है यूनिवर्सल सेट को जब भी दर्शाते हैं वो तो या तो वो कैपिटल S से या कैपिटल U से या तो ये साइन ओमेगा से। तो